देखिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट बातें करना ठीक नहीं है, स्पेशली ऐसे मुद्दे जो देश को लेकर हैं। जेएनयू में जो हुआ, बेस्ड ऑन जो वीडियो मैंने सुना या जो वीडियो देश ने सुने, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही न केवल परेशान करने वाले हैं, बट दे आर ऑल्सो फ्राइटनिंग that in the middle of your country's capital, in the middle of the capital, there are certain people who are raising slogans about आज़ादी, about देश की बर्बादी। इस पर तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें कोई आप सोच समझ के नहीं बोल सकते हैं। जो भी एक हिंदुस्तानी है उसके तन बदन में आग लगेगी, गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी कि हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी में, राजधानी की बिल्कुल कोख में कुछ लोग देश की बर्बादी की बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उससे अफसोसजनक बात यह है कि लोग उन सब वीडियोस को, उन सब बातों को जो उसमें दिखाया जा रहा है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ जाकर कह रहे हैं कि ये गलत, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो रही। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन अटैक कर रहा है? कोई अटैक नहीं कर रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच को। मगर जहाँ देश की एकता की बात है, जहाँ देश की दृढ़ता की बात है, संगठन की बात है, टुगेदरनेस की बात है, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज़ादी चाहते हैं हम। जो जिस इंसान को पार्लियामेंट पे अटैक करने के साथ एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बाद जो एक काफ़ी सालों तक गई, देश के उच्चतम न्यायालय ने सज़ा दी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक लेवल पर हुआ है। आप उसके शहीदी दिवस उसको शहीद बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डू नॉट बाय दिस कि इसमें हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, सरकार को गाली दीजिए या प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, देते भी हैं, उनकी कार्यप्रणाली को प्रारंभ दीजिए, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है और ऐसा होता आ रहा है, लोग उसको एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। मगर देश को लेकर कि हम देश को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान की बर्बादी कर देंगे, हम कश्मीर को ऐसा कर देंगे, ये आदमी शहीद है, आई एम सॉरी, देश की 1.3 बिलियन लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते और ये होने भी नहीं चाहिए। अनुपम सर, मैंने आपका एक ट्वीट भी पढ़ा था और ऐसी किसी चीज़ पे अगर ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ओवरऑल इंडिया को नुकसान ऑफ कोर्स, मतलब आज हमारे पड़ोसी देशों में तो खुशी के मतलब फूट रहे होंगे कि यार इनके देश में तो इनके लोग बोल रहे हैं, हमको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, जो आगे जाकर चुनाव प्रणाली में देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहते हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहते हैं या प्रधानमंत्री को भूल भी जाइए, आप एक बड़ी पार्टी के, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो दूसरी कोई पार्टी है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाउ कैन इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, कोई भी इनमें से कोई भी ये बात नहीं बोल रहा है कि देश की बर्बादी करना चाहते हैं, देश को खंडित कर देना चाहते हैं। मैं तो दंग रह गया वो मैंने जब वीडियो देखे, डर भी लगा कि हमारे देश में ये कैसा हो रहा है। और इसमें वो नेता जाकर वहाँ बैठते हैं और उन भाषण देते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। आप स्टूडेंट्स को ऐसे, पूरे स्टूडेंट बॉडी को थोड़ा कोई कुछ कह रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को थोड़ा कुछ कहता है। राहुल गांधी जी के पिताजी, उनकी दादी खुद टेररिज्म का शिकार हुई हैं। तो आई थिंक बिफोर ही सॉर्ट ऑफ सेज समथिंग, ही शुड अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई फील, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट।